मिट्टी भी एक है और खाद भी एक है और पानी भी एक है, लेकिन हर ग्रो बैग में अलग अलग सब्जियां हैं और सबका जायका भी अलग अलग है। तो ये है करिश्मा बादशाहों के बादशाह यानी मेरे अल्लाह का। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस खुद कहने की देरी होती है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2026 की 6 जनवरी और इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं और ठंड का मौसम चल रहा है। ठंड बहुत है हमारी तरफ, तो हम हर महीने आपको अपने टेरेस गार्डन का अपडेट देते हैं और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आज भी आपको अपने टेरेस का पूरा सैर कराया जाए और आपसे शेयर किया जाए कि कौन कौन सी सब्जियां इस वक्त मेरे टेरेस पे लगी हैं। तो यूँ तो हम अपने व्लॉग में आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि हर मंथ एक व्लॉग ऐसा हो जो स्पेशली टेरेस गार्डन से ही रिलेटेड हो और आपको बताया जाए कि आप भी अपने टेरेस पे अपने लॉन में सब्जियों को उगा सकते हैं, क्योंकि सब्जियों को उगाना बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले मिट्टी एंड खाद एंड पानी, क्योंकि इनके बिना आपकी गार्डनिंग नहीं हो सकती है। तो अगर आप भी हैं इंटरेस्टेड गार्डनिंग में तो इन तीनों का इंतज़ाम करिए अपने टेरेस पे एंड सब्जियों को ईज़िली आप उगा सकते हैं। और सब्जियों को उगाना बहुत आसान है, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें और कड़ी मेहनत होना बहुत ज़रूरी है। तो आज सबसे पहले हम आपको गाजर का अपडेट देंगे। तो यूँ तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने पहला हार्वेस्ट अपना किया है गाजर का, लेकिन अभी आपके सामने करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक और निकल गई इसके साथ। तो जब भी आप गाजर लगाएं तो थोड़ा सा दूरी पे इसके सीड को डालें ताकि ये अच्छा हार्वेस्ट आपको दे, क्योंकि अगर बहुत करीब में आप बीज डाल देंगे ना तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो वैसे ही गाजर तो हर किसी को पसंद है और मार्केट से खरीद के लाते हैं तो वो भी अच्छी होती है, लेकिन अगर आपने अपने टेरेस पे उगाया है ना, वो गाजर आप खा के देखिएगा, उसका टेस्ट ही अलग होता है और बहुत ज़्यादा मीठी भी होती है एंड साथ ही साथ इसके जो पौधे होते हैं ना वो भी दिखने में बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आप चाहें तो गाजर अभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये विंटर सीजन की सब्जी है। अगर आपके आसपास किसी भी नर्सरी में इसकी सीड मिलती है तो आप इसको अभी भी डाल सकते हैं, लेकिन डालते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी बीज को थोड़ा दूरी पे लगाना है ताकि आपको अच्छा हार्वेस्ट मिले। तो इसकी सीड डाले हुए तकरीबन मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीना हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी गाजर मुझे यहाँ पे मिलने शुरू हो गई है। अब हार्वेस्ट करते हैं चुकंदर को और यहाँ पे 2 एक साथ निकल गई हैं और दोनों ही फाइट कर रहे थे एक दूसरे से और ग्रोथ उस तरीके से नहीं हुई। तो अगर आपकी सीड पास में लग जाती है तो प्रॉब्लम यही होती है कि आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पाती है। तो सीड डालते वक्त इसका आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है ताकि आपको अच्छी ग्रोथ मिल सके। तो यहाँ पे लगातार मैं चुकंदर की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी यहाँ पे चुकंदर मिल रही है। तो ये भी तकरीबन आपको 2 महीने के अंदर मिलने स्टार्ट हो जाएगी अगर आप इसको अपने टेरेस पे उगाते हैं। और बहुत ज़्यादा ये मीठी होती है। तो आमतौर पे जो चुकंदर आप मार्केट से लाते हैं थोड़ा सा वो खाने में कड़वी होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो स्टोर करके रखे रहते हैं और इस तरीके से उसमें वो स्वीटनेस नहीं होती है जो इसमें है। तो ये चुकंदर खाने में तो मीठी लगती है, लेकिन साथ ही साथ जब आप इसको कट करेंगे ना तो इसका जो नेचुरल कलर आता है ना उसका कोई जवाब नहीं, बहुत ही खूबसूरत कलर होता है। और अगर आप उसका जूस बना के पियेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी। तो ज़रूर उगाएं और ये भी आपकी विंटर सीज़न की सब्ज़ी है। अभी भी अगर आपके आसपास कई नर्सरी में सीड इसकी मिलती है तो इसको आप लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने गाजर और चुकंदर के साथ साथ मूली भी लगाई थी और मूली की काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्टिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी बस ये ख़त्म होने वाली है, बस थोड़ी सी बची है ये। और अभी भी आप जो है मूली लगा सकते हैं क्योंकि ये भी आपकी विंटर सीजन की ही सब्जी है और 1-1.5 महीने में आपको हार्वेस्ट मिलने लगता है और खाने में काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है। तो चुकंदर, मूली और गाजर को मैंने एक साथ लगाया है क्योंकि ये मुझे तीनों ही आपस में दोस्त लगते हैं और तीनों ही आपको मिट्टी के अंदर मिलेंगे और तीनों को उगाना बहुत आसान है। आपको मूली जल्दी हार्वेस्ट करने को मिलती है एंड चुकंदर भी आपको जल्दी मिलेगा, लेकिन गाजर में थोड़ा सा आपको इन दोनों के हिसाब से थोड़ा टाइम आपको लगेगा, लेकिन तकरीबन 2 महीने के अंदर आपको यहाँ पे गाजर भी हार्वेस्ट करने को इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो ये वाली रो हमारी कैबेज की थी और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मटर भी लगाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली कैबेज यहाँ पे रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छा इसका हेड भी बना हुआ है। और लास्ट ईयर भी मैंने लगाया था लेकिन मुझे हार्वेस्टिंग नहीं मिली थी। और इसके पौधे बहुत आपको सस्ते मिल जाएंगे, किसी भी नर्सरी में आप जाएंगे या फिर ऐसे रोड पे बैठे हुए होते हैं तो वो आपको 1 रुपए में 1 पौधे दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 रुपए में 10 पौधे लगाए थे, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ 5 अल्हम्दुलिल्लाह मिली है क्योंकि जब लगाया था तब बारिश ज़्यादा हो रही थी। और कहते हैं कि मिलता उतना है जितना आपके मुकद्दर में लिखा है, लेकिन जो भी मिले उस पर आपको अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करना है क्योंकि मिट्टी में जब आप बीज डालते हैं ना, आप चाहे जितनी मेहनत करें लेकिन उसमें फल और सब्जी जो भी आपको मिलने वाला है ना, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मिलेगा और उतना ही मिलेगा जितना आपके नसीब में होगा। तो खैर यहाँ पे 5 मेरी कैबेज यानी कि गरम कल्ला उगी है और ये पहली है और बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैंने अपने टेरिस से पहला कैबेज हार्वेस्ट किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी रेडी हो रही है और 2 यहाँ पर है, ये भी तकरीबन आधी हेड इसकी रेडी हो चुकी है। एक ये है, तो ये वाली रो मैंने स्पेशली कैबेज के लिए डाला था, लेकिन जब बीच में और हमारी कैबेज यहाँ से निकल गई तो मैंने साथ साथ में यहाँ पे मटर भी ऐड कर दिया और मटर की भी ग्रोथ अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 बार मैंने इस सीज़न में इसको लगाया, पहले राउंड में लगाया, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रो नहीं हुई हमारी सीड, तो दोबारा हम फिर से लेकर आए और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मटर निकलने स्टार्ट हो गई है। और यहाँ जो भी आपको टेरिस पे मटर मिलेगी ना, वो इतनी तो नहीं उगेगी कि आप उसकी भरपूर सब्जी बनाएं या जो चाहें वो करें, लेकिन इतनी ज़रूर मिल जाएगी कि आप उसको खा सकते हैं। और अगर आप इसकी सब्जी बनाएंगे ना तो इतनी मीठी होती है कि आपकी सब्जी अच्छी भी नहीं लगेगी, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके टेरिस पे इस तरीके से मटर निकले तो आप भी इसको लगा सकते हैं और लगाना बहुत इजी है। और ये भी आपकी विंटर की सब्जी है और लेकिन सीड को मिट्टी में डालने से पहले आपको 5-6 घंटे पहले उसको पानी में भिगो के रखना पड़ेगा, देन आप उसको मिट्टी में डालिए। तो मेरी टेरिस की अगली सब्जी है ब्रोकली और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी निकली हुई है। तो लास्ट ईयर भी मैंने ब्रोकली लगाया था और जितने मैंने पौधे डाले थे उतने मुझे ब्रोकली हार्वेस्ट करने को मिले थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है तकरीबन 8-10 तो लाए थे, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 ही ब्रोकली मिल रही है क्योंकि बारिश थी तो पौधे हमारे बच नहीं पाए। और ब्रोकली के बारे में एक चीज़ मैंने और सुना है कि इसको आपको पूरा यहाँ से नहीं हार्वेस्ट करना होता है, बल्कि यहाँ से आप कट करें एंड दोबारा फिर यहाँ पर शायद ब्रोकली उगती है। तो ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जो दिखने में बहुत प्यारी लगती है लेकिन सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और अगर बात करें मार्केट की तो आपको वहाँ पे 30 से 40 रुपए की एक ब्रोकली मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने गार्डन में इसको उगाएं यानी कि टेरिस गार्डन पे इसको लगा लेना तो आपको मात्र 2 से 3 रुपए में एक ब्रोकली मिल जाएगी। तो खैर ये भी बहुत छोटी है और इसको भी हार्वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइम और देंगे एंड जिस दिन भी इसकी हार्वेस्टिंग हुई तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और बहुत लंबे इसके पत्ते निकल जाते हैं तो बीच बीच में यहाँ से मैं पत्तों को हार्वेस्ट करती रहती हूँ और जो भी ग्रो बैग हमारा खाली है उसके अंदर हम डालते रहते हैं।
तो जो भी यहाँ पर मुझे पत्ते मिलते हैं या जो भी सब्जियां हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसका सीज़न ख़त्म हो जाता है तो सारा ही हम कलेक्ट करते हैं और अपने खाली ग्रो बैग में उसको फिल करते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद वो जो है कंपोस्ट होके खाद बन जाएगा और आपको फ्री में खाद मिल जाएगा। एंड टेरेस गार्डन की अगली सब्जी गांठ गोभी है। तो इसको मैंने अपने गार्डन में पहली बार उगाया और इसको जब मैंने खाया ना तो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सैलेड के तौर पे आप इसको खा सकते हैं और उगाना बहुत इजी है और इसके भी पौध आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएंगे और सस्ता ही मिलता है। मैंने यहाँ पे 10 रुपए में 10 पौधे लाए थे और तकरीबन मुझे 7 से 8 यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गांठ गोभी मिली है और इंशाल्लाह आगे भी हम इसको लगाते रहेंगे। तो जब जब मैंने हार्वेस्ट किया है आपसे शेयर भी किया है। तो जितनी भी सब्जी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं सबको उगाना बहुत इजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका गार्डनिंग में इंटरेस्ट होना। अगर आपको इंटरेस्ट है ना तो आपको गार्डन में काम करते हुए बहुत मज़ा आएगा एंड टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो बहुत सारे लोगों का मुझसे सवाल होता है कि आपको बहुत मेहनत लगती होगी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा गार्डनिंग में इंटरेस्ट है ना कि टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है और इवन मेरे पास टाइम कम होता है और मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहती हूँ। तो आप भी गार्डनिंग ज़रूर स्टार्ट करें। तो ब्रोकली, गरम कल्ला और गांठ गोभी के साथ साथ यहाँ पे मैंने फूल गोभी के भी पौधे लगाए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गोभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह निकलती हुई दिख रही है। तो अभी बहुत छोटी है, हार्वेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लास्ट ईयर भी मुझे यहाँ से फूल गोभी मिली थी और मैंने आपसे शेयर भी किया था। तो इसके भी पौधे आपको सस्ते ही मिलेंगे, नर्सरी में आपको 10 रुपए में 10 पौधे मिल जाएंगे। लेकिन नाजुक इतना होते हैं ये सारे पौधे ना कि अगर लग जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर बहुत सारे पौधे आपके मर भी जाते हैं। और मेरे गार्डन की अगली सब्जी है टमाटर और मुझे लगता है कि ये गार्डन का बादशाह होता है, क्योंकि बिना टमाटर के आपके गार्डन अधूरे से लगते हैं। तो इतनी हार्वेस्टिंग इस बार मिली है कि मुझे खुद ताज्जुब हो रहा था और बड़ा मैं हैरान थी कि 10 रुपए के सीड में इतने सारे टमाटर कैसे मिल सकते हैं। लेकिन जब अल्लाह देने पे आता है ना तो कहते हैं कि इतना देता है कि आप खुश हो जाएं और आपको इस चीज़ का यकीन हो जाए कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको नामुमकिन लगता है, लेकिन अगर आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं ना तो वो आपको कभी भी मिल सकता है। तो जब मैंने यहाँ पे गार्डनिंग स्टार्ट किया था और मेरे छोटे छोटे से टमाटर निकलते थे और उसके फूल ड्रॉप हो जाते थे तो मुझे बड़ा ही दुख होता था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त से पहले आपको अल्लाह कुछ नहीं देगा। तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे टमाटर मुझे बहुत ज़्यादा मिले इस बार। और मैंने यहाँ पे 2 राउंड में टमाटर लगाया था। ये राउंड हमारा बहुत पहले का है, तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए और बहुत सारा मुझे यहाँ से टमाटर मिला है एंड लगातार हम हार्वेस्ट कर रहे हैं और आपसे शेयर भी कर रहे हैं। और ये वाली रो है हमारी मिर्ची की पेड़ की, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आलू भी लगा दिया था और आलू मैंने यहाँ पे दूसरी बार डाला है। लास्ट ईयर मैंने थोड़ा सा ट्रायल के लिए डाला था, बहुत छोटी छोटी सी निकली थी लेकिन बहुत अच्छी थी खाने में। और यहाँ पे जो भी मिर्ची के पेड़ है ना वो सब छुप गए हैं और इनको धूप लगना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी चाहते हैं गार्डनिंग करना ना तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है कि एक साथ 2 सब्जियों को नहीं लगाना है आपको, क्योंकि असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। जैसे 2 लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं ना, थोड़ा सा मुश्किलात होती है एडजस्ट करने में, तो वैसे इनको भी होता है। और मेरे पास ग्रो बैग तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सब्जियां इतनी सारी हैं ना कि ग्रो बैग कम हो जाते हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इनको अलग अलग जगह देंगे। तो यहाँ पे मैंने लगाया है धनिया और इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी हुई और कई बार मैंने यहाँ पे हार्वेस्ट किया है। और अगर आप भी धनिया लगाते हैं तो इसको जड़ से नहीं उखाड़ें, बल्कि ऊपर से कट करते रहें और फिर ये आपको कई हार्वेस्ट देगी। और अभी भी आप धनिया लगा सकते हैं। तो धनिया आपको तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद मिलने स्टार्ट हो जाएगी। और ये इस सीज़न की मेरी पालक, और अब तक मैंने यहाँ से कई बार हार्वेस्ट लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इसमें जो है पालक लगातार निकल रही है। तो धनिया और पालक के साथ साथ मैंने यहाँ पे सोया भी डाला था और इसकी भी हार्वेस्टिंग मैंने बहुत ज़्यादा की है
और बहुत अच्छी क्वांटिटी में मुझे यहाँ से सोया मिला है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो अब तक मैंने यहाँ पे प्याज की हार्वेस्टिंग नहीं की है, इंशाल्लाह जल्द ही इसकी हार्वेस्टिंग भी होगी, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसको आलू के साथ बना सकते हैं और बहुत ईजी है इसको भी ग्रो करना। आप जो है नर्सरी से सीड ला सकते हैं, उसको इस तरीके से डालें, लेकिन बस जो है इसको थोड़ा दूरी दूरी पे आपको डालना है। और आपके घर में जो पुरानी प्याज होती है ना उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उससे भी आपको हरी हरी पत्तियां प्याज की मिल जाएंगी। तो प्याज के साथ साथ यहाँ पे मैंने लहसुन भी डाला था, उसकी भी पत्तियां हम लगातार हार्वेस्ट करते रहते हैं। और यहाँ पे मेथी भी थी और चने का साग भी था, लेकिन मैंने सबको जो है अलग अलग नहीं लगाया, बल्कि टमाटर के बीच बीच में लगा दिया था, तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर सबको अलग अलग ग्रो बैग हम देंगे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने अपने गार्डन से बहुत ज़्यादा सब्जियाँ हार्वेस्ट की हैं, लेकिन आज मैंने आपके साथ साथ यहाँ पे हार्वेस्टिंग की है और देख सकते हैं कि इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पर मुझे सब्जियाँ मिली हैं। और अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से आपको भी अपने घर में आपके अपने छत से यानी कि अपने टेरिस से सब्जियाँ मिलें, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा अपने अंदर शौक पैदा करना पड़ेगा, तो आपको ये सारी सब्जियाँ बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि एक बार जब आप गार्डनिंग स्टार्ट करेंगे ना, और इस तरीके से अगर आपको गार्डन रेडी करना है तो पैसे तो लगेंगे, साथ ही साथ आपका टाइम भी खर्चा होगा और आपकी बहुत सारी मेहनत भी लगने वाली है। लेकिन एक बार पैसा, मेहनत और टाइम आप लगा देंगे, उसके बाद आपको बहुत सस्ते में यहाँ से सब्जियाँ मिलेंगी। और अगर बात करें खाद की, तो तकरीबन मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने 2 साल से गार्डनिंग स्टार्ट किया है और लास्ट ईयर से मैंने यहाँ पे सब्जियां उगाना स्टार्ट किया है। और जब मैंने यहाँ पे अपने ग्रो बैग को रेडी करना स्टार्ट किया था, तभी हमने इसके अंदर जो है गोबर ऐड किया था, यानी कि खाद ऐड किया था। और उसके बाद अभी तक मैंने कोई यहाँ पे अलग से खाद नहीं डाला है। तो अब तक दोबारा हम बाहर से कोई भी खाद नहीं ले आए हैं, लेकिन जो भी हमारे किचन से फल सब्जी के छिलके निकलते हैं या फिर अंडे के छिलके निकलते हैं, उसको यहाँ पर हम मिट्टी के नीचे दबा देते हैं और बहुत अच्छा वो खाद रेडी होता है और फ्री का खाद आपको मिल जाता है। एंड साथ ही साथ जो भी किचन में सब्जी धुलने के पानी बचते हैं या फिर जो भी दाल चावल या आपके जो भी आप जैसे मटर या फिर चना बॉईल कर रहे हैं, आलू बॉईल कर रहे हैं, उसके पानी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो भी आपका बहुत बेहतरीन फर्टिलाइजर है और फ्री का है, उसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी। बस हाँ, आपको इतना जरूर करना है कि उसको कलेक्ट करना है और ठंडा करने के बाद डालना है, क्योंकि अगर आप गरम गरम डालेंगे तो हो सकता है कि आपके पेड़ पौधों को नुकसान भी पहुंच जाए। तो बस यही सारी होती है मेहनत गार्डन में और फ्री की सब्जियां यहाँ पे मिलती हैं। तो इस तरीके से जो भी आप टमाटर देख रहे हैं या जो भी सब्जियां यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो एक तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे फ्री में मिल रहा है। लेकिन हाँ, पहली बारी में मैंने यहाँ पे पैसे भी लगाए हैं बहुत ज़्यादा। और कोई भी चीज़ अगर आप रेडी करते हैं तो उसमें तो आपको पैसे खर्चे करने की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा सस्ते में गार्डनिंग करना, तो आपके घर में जो भी टूटे फूटे बाल्टियाँ या भी जो भी सामान है प्लास्टिक के, उसमें आप गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है इस तरीके से पूरा प्रॉपर गार्डन बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको पैसे खर्चे करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था जनवरी मंथ का मेरे टेरिस गार्डन का अपडेट और इंशाल्लाह इसी तरीके से हर मंथ हम आपको अपने टेरिस गार्डन का अपडेट देते रहेंगे और साथ ही साथ आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे।